राम जी वन जा रहे हैं। अच्छा अब देखो प्रेमी की बात, हम लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे अपने दुख में शामिल जरूर करते हैं। और प्रेमी हम उसे मानते हैं जो हमारे दुख में शामिल हो जाए। पर अद्भुत बात है, श्री राम वन जा रहे हैं। श्री सीता जी ने वन जाने की बात कही नहीं, पर अपना रुख व्यक्त कर दिया। कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम करके बैठ गई सिर झुकाकर। तब कौशल्या जी ने कहा कि राम, सीता जी वन जाना चाहती हैं। आयसु कहा हो ये रघुनाथा, तुम्हारी क्या आज्ञा है? और राम जी को बड़ा संकोच, लेकिन फिर भी कहा क्या, श्री जानकी जी आप वन न जाएं, रहो भवन हमरे कहे कामिनी, भवन में रहो। और फिर वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें तो नहीं। यह है प्रेम का उदात्त आदर्श। कह रहे समस्या हमारी है तो हम इन्हें काहे को परेशान करें, और हम उसी को अपना प्रेमी मानते हैं जो हमारी परेशानी देखकर और ज्यादा परेशान हो, और नहीं हो तो करते हैं कि हम परेशान हो तुम इतने आराम से बैठे हो। और ये कहते कैसे प्रेमी हो जो हम परेशान है तुम आराम से बैठे हो। हर प्रेमी चाहता है कि जब हम परेशान हो तो हमारे जितने प्रेमी हैं सब परेशान हो। हम अगर वन जाएं तो दूसरे क्यों घर में रहें, तुम भी चलो। पर राम जी की अद्भुत शैली देखो, वे अपने दुख में अपने प्रेमी को सम्मिलित नहीं करते। यही प्रेम का उदात्त उदाहरण है। जिसे आप प्रेम करते हैं, आप सोचते हैं कि हम हों परेशान तो, पर ये क्यों हो, क्योंकि जिससे प्रेम है वह सुखी रहे। यही है प्रेम का तत्व, तत् सुख सुखित्व। राम जी का भाव यह है कि मैं भले ही वन में रहूं, वन के कष्ट उठाऊं, लेकिन श्री सीता जी आप भवन में रहिए। आप जो क्या कह दिया, तुम नहीं बन जोगू, बन के लायक नहीं हो, घर में रहो। अब यह तो राम जी की बात है। अब दूसरा कोई होता श्री सीता जी की जगह। अब एक पक्ष तो यह है कि राम जी उन्हें अपने वनवास में शामिल नहीं करना चाहते, व्यथा में दुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और श्री सीता जी की जगह कोई दूसरा होता तो इतने में ही मान जाता और ये कहते कि हम तो जा ही रहे थे। अब उन्होंने मना किया, तब आज्ञा न मानो तो भी तो पाप लगता है। ऐसे भी प्रेमी होते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, कैसी अद्भुत बात है। एक अपने दुख में शामिल करना नहीं चाहता अपने प्रेमी को, और दूसरा प्रेमी के दुख में शामिल हुए बिना रहना नहीं चाहता। यह है प्रेम का तत्व। और अब उल्टा होता, एक शामिल होना नहीं चाहता, दूसरा छोड़ना नहीं चाहता उसे। अच्छा, कितने सुंदर उत्तर दिए। श्री राम जी ने कहा कि सीता जी वन में बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? भालू बाघ वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम धीरु
राम जी ने कहा भालू, बाघ, वृक माने भेड़िया, केहरी माने सिंह, और नाग। नाग से यहाँ सर्प का अर्थ नहीं, नाग माने सर्प नहीं, यहाँ नाग माने है हाथी। भालू, बाघ, वृक, केहरी, नागा। तो कैसे माने कि नाग सर्प नहीं हाथी? क्योंकि आगे पूछती है करही नाद, ये आवाज करते हैं, तो ये जोरदार आवाज तो हाथी की होगी। करही नाद सुन धीरज भाव, बड़ों बड़ों का धीरज टूट जाता है। और वन में रहना तो दूर, डर पई धीर गहन, गहन माने वन, गहन सुधि आए। वन का स्मरण करने से बड़े बड़े धैर्यवान डर जाते हैं। मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, तुम तो वैसे ही सुकुमार हो, कोमल हृदय हो, इसलिए संवेदनशीलता है तुम में, तुम तो बहुत जल्दी डर जाओगी। जानकी जी पूछ सकती हैं कि आपने कैसे जाना कि मैं भीरू हूं? यहां आने पर जाना। राम जी बोले नहीं नहीं, हमने जनकपुर में ही जान लिया था। जनकपुर में जान लिया था? हाँ, प्रमाण। जब परशुराम जी आए, फरसा दिखाया, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। उस समय सब लोग डर गए। और जानकी जी की दशा क्या थी? शब्द मिलाए, सब है बिलो के लोग, सब जान जान की भीड़, जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जान जान की भीड़, तो आज याद दिला रहे मृगलोचनी तुम भीरु। कपि देख डिराती, अयोध्या के राज्य भवन में तरह तरह के चित्र। तो एक आक्रामक मुद्रा में बंदर का चित्र था। श्री सीता जी ने उसे असली समझ लिया और डर गई। आज राम जी को याद आ गई और बोले माता जी ये वन में कैसे रहेंगी? सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डिराती। ये तो बंदर का चित्र देखकर डर गई। और इसीलिए मुझे वो बात याद आई कि राम जी प्रेम का संदेश लेकर हनुमान जी को भेज रहे थे, लेकिन उनको एक बात याद आई कि जो चित्र लिखित कपि देख डिराती, जो बंदर का चित्र देखकर डर जाते हैं, उन जानकी जी के सामने साक्षात बंदर जाएगा। तो हनुमान जी से यही कहा कि तुम एक काम करो, क्या बंदर बनकर मत जाओ। हनुमान जी बोले फिर? राम जी बोले बंदर बनकर नहीं, बाण बनकर चले जाओ। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। राम जी ने कभी पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजस बैन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। और हनुमान जी गए भी तो बहुत अति लघु रूप धरो, बहुत छोटे से बंदर बन के गए कि सीता मैया के सामने जाना है। लेकिन इतने छोटे रूप में को देखकर भी श्री जानकी जी भयभीत न हो जाएं, वे तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं। तो हनुमान जी ने काम क्या किया? तरु पल्लव महारा, पल्लव पल्लव महारा, लुकाई तरु पल्लव महारा, पल्लव महारा, पल्लव महारा।
वल्लभ महाराज। हनुमान जी वृक्ष के भीतर छिप गए, रहा लुकाई। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कथा सुनाई। कब? पहले तो मुद्रिका गिराई, सामने पहले नहीं गए, मुद्रिका, दीन मुद्रिका डारी। तब सीता जी ने मुद्रिका देखी, राम नाम लिखा, देखा ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? यह तो वही मुद्रिका है जो केवट को उतराई देते समय मैंने प्रभु को दी थी। हनुमान जी कथा सुनाने लगे। श्री जानकी जी को कथा बड़ी सुंदर लगी और श्री सीता जी बोली, श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने तो आ जाए। प्रगट होत किन भाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, वह भी तो सामने आए। हनुमान जी बोले, माता मैं डर के मारे सामने नहीं आ रहा हूं। क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। कथा सुंदर है, कथा कहने वाला बंदर है। श्री जानकी जी बोली, बंदर ही सही, सामने तो आए। हनुमान जी बोले, डर एक है, आपके बारे में सुन लिया हमने, चित्र लिखित कपि देख डिराती। आप बंदर का चित्र तक देखकर डर जाती हैं, तो इसलिए अब मैं सामने कैसे आऊं? सीता जी बोली। तब हनुमान जी बहुत छोटे बनकर गए, इतने छोटे बनकर गए कि श्री जानकी जी को डर न लगे। वे तो जानकी जी का डर भगाने आए हैं, बहुत छोटे से, और इतने छोटे बने कि सीता माता को भी संदेह हो गया कि बंदर भी इतने छोटे होते हैं। अच्छा, और आश्चर्य की बात देखो, इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से कह रहे, माता चिंता मत करो, कुछ दिन धीरज रखो, श्री राम जी आएंगे और अकेले नहीं, उनके साथ बंदर होंगे, हम सब आपको रावण से को हराकर आपको लेकर जाएंगे, आप चिंता मत करो। और इतने से हनुमान जी, तो सीता मैया को हंसी लगी, पर उन्होंने हंसी रोक कर कहा, बेटा क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? उनमें हम तो बहुत बड़े हैं, बाकी और छोटे छोटे हैं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं। जानकी माता को हंसी आ गई, तो बोले, जहां बड़े इतने से होते हों तो छोटे कितने से होते हों? तब तो हो चुका मेरा उद्धार। माता संदेह है? श्री हनुमान जी बोले, माँ कुछ संदेह? जानकी माता बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। तब सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, बड़ा विशाल रूप बनाया। तो जो जानकी माता ऐसे देख रही थी, वो ऐसे, बेटा छोटे हो जाओ। अच्छा हनुमान, एक बात बताओ, जब छोटे बन गए, तुम इतने बड़े हो तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? बोले, हमें डर लग रहा था। क्या? हनुमान जी बोले, हमें एक डर लग रहा था। क्या? बोले, आप न डर जाएं, इसलिए चित्र लिखित कपि देख डिराते। और जो जानकी जी बंदर का चित्र देखकर डरती हूँ, श्री राम जी कहते हैं कि वन आप चल रही हैं, आप वन में, आप वन के योग्य नहीं है, आप भवन में रहें, मैं वन में अकेला जाऊंगा। वनवास मेरा हुआ है, आपका नहीं। क्योंकि सबने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। और फिर राम जी ने कहा, एक बात है, क्या? हंस गवनी तुम बन जोगो, गवनी तुम नहीं बन जोगो, तुम बन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे जाना कि मैं वन के योग्य नहीं हूं?
और यह कैसे जाना कि मैं हंस गवनी हूं? राम जी बोले, कौशल्या माता ने अभी अभी कहा है। क्या? डावर जोग की हंस कुमारी, हंस सुता बन के योग्य नहीं। हंस कुमारी कहा। अब माता जी की बात तो हमें माननी है। तो एक बात है, क्या? बोले यहाँ दो आज्ञाएं हो गई, पिता की आज्ञा मैं मानू, माता की आज्ञा आप मानो। पिता ने कहा कि मैं वन के योग्य हूं तो मैं वन जा रहा हूं, माता कह रही तुम भवन के योग्य तो भवन में ही रहो। माता जी ने कहा है डावर जोग की हंस कुमारी। श्री जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभु एक बात कहें क्या? कौशल्या माता ने जो कहा वह आपको याद है, माता ने जो कहा वह आपको याद है। पर आप जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो हमारी माता सुनैना ने जो कहा था सो हमें याद है। माता सुनैना ने क्या कहा था? बरज किन लेवरी, इनको धनुष तोड़ने से रोको। क्यों? सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल की मंदर लेही, बाल। इतना बड़ा धनुष जिसको बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं उठा सके, उन्हें नन्हे से राजकुमार राम जी को उठाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या बाल मराल हंस का छोटा सा कुमार बालक मंदराचल पर्वत उठा सकता है? सीता जी बोली, तो आपकी माता जी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं, तो मेरी माता जी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। तो हंस कुमार बन के योग्य है, तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? यह है प्रेम। भवन का सुख तुरंत छोड़ने को तत्पर। अयोध्या का सुख छोड़ दोगी मेरे पीछे? सीता जी कहती मैं अयोध्या छोड़ कहां रही हूं, मैं अयोध्या नहीं छोड़ रही हूं, मेरी अयोध्या मेरे साथ है। कौन सी अयोध्या? का अवध तहीं जहां राम निवास हो। प्रभु आप जिस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करेंगे बस वही मेरे लिए अयोध्या होगी। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन माता जी ने नहीं कहा है। सीता मैया बोली कि माता जी ने भी आज्ञा दे दी। कब? अभी अभी उन्होंने कहा कि वन में रहने लायक कौन कौन है? कोल, किरात, इनके परिवारों की बालिकाएं अभ्यस्त होती हैं वन में रहने के। वन हित कोल, किरात, किशोरी। और कौन अभ्यस्त होता है? भगवान बोले हाँ एक और बताया। क्या? के तापसती ये का, तपस्वी के रूप में ही वन को जा रहे हैं। तो आप हैं तापस और मैं हूं आपकी तीय, तो तापस तीय तो हो गई। तो कौशल्या माता यही तो कह रही के तापस तीय कानन जोगो, तो मुझे तो वन में रहना ही, और तुम ही उचित तप मोका भोगू। आप राष्ट्र की समृद्धि के लिए वन यात्रा कर रहे हैं, एक एक विपन्न व्यक्ति से मिलकर वनवासियों से मिलने के लिए वन में जा रहे हैं। मेरा भवन में रहना ठीक नहीं। मैं भी देखो, अब इसको इस दृष्टि से देखें, शीश हिलाकर दीपक कहता, दिया
जलते हुए आपने देखा होगा, उसकी ज्योति हिलती है। ये हिलकर मना कर रही है किसी को। किसको मना कर रही है?